प्रभु यीशु मसीह के अति बलशाली नाम से आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, क्या ही मनोहर बात है कि हर दिन परमेश्वर के जीवित वचन को आप तक लेकर आना। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में रखें ताकि प्रभु मुझे बल दे, ताकि और अधिक मैं उसके वचन को खराई के साथ आप सबके साथ बांटने वाला हो सकूं। आज के मनन का भाग हमने लिया है गिनती की किताब अध्याय 32 उसकी 17वीं आयत। लिखा है, जब तक हम उन्हें उनके स्थान पर ना ले जाएं तब तक हम युद्ध के लिए हथियार बांधकर इजरायलियों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। अजीज, यहाँ पर क्या हुआ है? आप और मैं देखते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों से वादा किया कि वो उनको कनान देश की तरफ ले जाएगा। और हम जानते हैं कि ये लोग सारे के सारे लोग यरदन नदी के इस पार हैं और प्रतिज्ञा का देश उस पार है। और हम ये भी देखते हैं कि जब प्रतिज्ञा का देश उस पार है और जो लोग अभी तक नदी जिन्होंने पार कर उस तरफ नहीं गए, वे लोग ये सोचने लगे कि इस पार की भूमि हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारे भेड़ बकरियों को चराने के लिए, रुकने के लिए, रहने के लिए, तंबू लगाने के लिए बहुत अच्छा था। और यहाँ पर आप और मैं देखते हैं कि रुबेन और गाद के गोत्र मूसा से विनती करते हैं, कहते हैं कि आप एक काम करिए, और वो ये है कि आप हमें उस तरफ प्रतिज्ञा के देश में मत ले जाइए, आप हमें यहीं पर बसने दीजिए। और आप और मैं जानते हैं कि आधा गोत्र बेंजामिन का भी था। और ऐसे समय में मूसा उनसे कहते हैं कि देखो, परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा के देश का वारिस होने के लिए बुलाया और वो तो यरदन नदी के उस पार है। और लोग मानते नहीं है, लेकिन तब मूसा कहता है काम करना, और वो ये है, तुम जब तक तुम्हारे भाई वहां पर प्रतिज्ञा के देश में बस नहीं जाते, तुम एक काम करना, और वो ये है, उनके साथ युद्ध में लगे रहना और अपने बीवी बच्चों को यहां छोड़ देना। अजीजों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, एक चीज मेरे मन के भीतर आती, और वो ये है, कई बार परमेश्वर आपकी मेरी जिंदगियों को बेहतर आशीष से भरना चाहता है। आप कल्पना करके देखिए, प्रतिज्ञा की भूमि उनके सामने है, प्रतिज्ञा की जगह उनके सामने है, लेकिन जो उन्होंने देखा वे उसमें ही संतुष्ट होकर बसना चाहते हैं, वे उसी में ही रहना चाहते हैं। कई बार आपके मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं आपसे, मेरी जिंदगियों से करता है कि वो आपको मुझे बेहतर मार्ग की तरफ लेकर जाना चाहता है, लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीजों में कई बार संतुष्ट रहना सीख लेते हैं। हमें लगता है कि इतना काफी है प्रभु, अब इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरे एक रिश्तेदार है जो आगरा में रहता है, 19 साल का जवान लड़का, बहुत ही ब्रिलियंट, बुद्धिमान लड़का, और जिसकी बचपन से ख्वाहिश है कि वो एक IAS अधिकारी बनना चाहता है। टॉपर है, बहुत ही ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ बच्चा। कुछ दिन पहले उसने मुझे फोन किया और कहने लगा, किशोर भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैंने बोला क्या बात है आकाश? और वो मुझसे कहता है, भैया मुझे बैंगलोर में एक जॉब मिल रही है जो कि 40,000 रुपए की, 19 साल का लड़का है, और वो कहता है भैया मैं उस जॉब के लिए जाना चाहता हूँ। और तब मैंने उसको याद दिलाया, मैंने कहा तू हमेशा एक IAS अधिकारी बनना चाहता था, क्या तू उस सपने को भूल जाएगा? उसने कहा, किशोर भैया इसमें 40,000 रुपये मुझे मिल रहे हैं, मैं और काम करूंगा, 50 मिलेंगे, 60 मिलेंगे। और तब मैंने उससे कहा अच्छी बात है, 50 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, लेकिन तू कभी IAS अधिकारी नहीं बन पाएगा। यदि परमेश्वर ने तेरे लिए IAS अधिकारी बनना अगर तेरे लिए नियुक्त किया है, तो 40,000 50,000 की नौकरी में तू क्यों संतुष्ट होता है? और तब जब मैंने उससे बात करी, उससे समझाया, और तब वो कहता भैया अभी मेरी उम्र कम है, आप सही कह रहे हैं, मैं और अगले 3-4 साल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आज सुबह के समय मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आप में से बहुतों को उत्तम आशीषों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर आप में से बहुतों के जीवन को अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम संतुष्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं पर हमें ये लगता है कि जिस परिस्थिति में मैं हूं वो बढ़िया है, अच्छा है, अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन है और वो तुझसे वादा करता है, जो वादे मैंने तेरे साथ किए, तेरे परिवार के साथ किए, तेरे लोगों के साथ किए, उन वादों को मैं एक एक वादों को तेरी जिंदगी में पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। विश्वास के साथ लगे रहा और प्रतिज्ञाओं को थामे रहा। परमेश्वर चाहता था उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाए, लेकिन वे लोग संतुष्ट हैं, यहां पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है। क्या ये कथन आज आपकी मेरी जिंदगी के लिए तो नहीं? आइए अपनी आंखों को स्वर्ग के प्रभु की ओर लगाएं, अब मिलके प्रभु से कहें, प्रभु तू जो चाहे मैं वही करूंगा, तू जहां चाहे मुझे ले जा प्रभु, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। दुआ करें।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी कई बार हम अपनी जिंदगी में संतुष्ट होना चाहते हैं प्रभु जी, जो हमें दिखता है, लेकिन हम जानते हैं प्रभु तूने हमें बेहतर के लिए बुलाया, तूने हमें उस प्रतिज्ञा के देश का वारिस होने के लिए बुलाया। और होने दे प्रभु जी, विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।